हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर क्लास 10th के लिए। ये पार्ट 1 रहने वाला है वीडियो का, और साथ में इसमें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ और उनके बीच में जो रिलेशन है और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही बच्चों आपको इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए है नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक अपने साथ में रखनी है और नोट्स बनाते जाना है। ठीक है, हम बेसिक टू एडवांस क्वेश्चंस की तरफ इसको कंटिन्यू करेंगे, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर में आपको पहले नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से नंबर्स हैं। चलिए उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक एक करके ध्यान से वीडियो को देखिएगा। वीडियो शॉर्ट रहने वाली है, तो टू द पॉइंट हम बात करेंगे। सबसे पहले नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये आप ऑलरेडी 9th क्लास में डिस्कस करके आ चुके हो। फिर होल नंबर क्या होते हैं बच्चे? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसकी शुरुआत 0 से होती है। ठीक है, इंटीजर्स के होते हैं ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव। होल इंटीजर -2 -3 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये सारे आपके क्या हो जाते हैं बच्चे? इंटीजर्स हो जाते हैं। नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद 0। ठीक है, तो ये सारे आपके इंटीजर्स हो जाते हैं। अब रैशनल नंबर की बात करें तो वो सभी नंबर जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में राइट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। बस यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और आप ध्यान रखिएगा कि 0/1 और 1/0 में आपका 0/1 ही क्या है? रैशनल नंबर है। ओके, बस ये क्या है? नॉट डिफाइन में आ जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास बच्चे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? ऑब्वियसली जिनको p बाई क्यू फॉर्म में राइट नहीं कर सकते उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। सो सिंपल। ठीक है, इसमें आपके पाई आ जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, जो आपके रूट में कोई भी प्राइम नंबर आ जाता है। ठीक है, वो सारे क्या हैं? आपके इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं रियल नंबर्स के बारे में, जो हमारा चैप्टर है। तो रियल नंबर क्या होता है बेटे? ऑल रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स को हम क्या कह देते हैं? रियल नंबर कहते हैं। दोनों इनके अंदर इंक्लूड होते हैं। रियल नंबर के अंदर दोनों रैशनल और इरेशनल दोनों कैटेगरी के नंबर आते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया बच्चे रियल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स के बारे में। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर में आपको दो टाइप की प्रॉपर्टी पढ़नी होती है। ठीक है, आपके पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यहाँ पे है। ठीक है, इसको यूज नहीं करना है, बस आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। पता होना चाहिए आपको कि क्या होता है एक्चुअली में। ठीक है, ये हमारे पास इट डील्स विद द डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ये इंटीजर्स को डिवाइड करने के लिए, जैसे सिंपल आप बचपन में डिवीजन करते आए हो, जैसे 5 को 2 से हम डिवाइड करें तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 2 जा 4 और नीचे आगे रिमाइंडर 1। ठीक है, तो आपको पता है कि हम यहाँ पे ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करते हैं। डिविडेंड इक्वल्स टू क्वोशिएंट, यानी कि ये जो 2 है इनटू डिवाइजर आपका 2 है प्लस रिमाइंडर आपका 1 आ जाता है। मतलब आपका जो डिविडेंड है वो 5 है और यहाँ पे क्वोशिएंट आपका 2 है, डिवाइजर आपका भी 2 है और यहाँ पे प्लस 1 यहाँ पे रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, ये रिमाइंडर है r। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर होगी कि दोनों एक दूसरे को क्या कर दें? इक्वल में वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर आएगा वो ध्यान रखना है कि 0 से बड़ा या 0 के इक्वल और लेस देन डिविजर होता है। ठीक है, इसका ज्यादातर यूज किया जाता है। इट इज यूज टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसको यूज नहीं करना है, बस आपको इसके बारे में जनरल बेसिक थोड़ा सा बताना था, तो वो मैंने बता दिया आपको। बेसिक आपको जो यूज करना है क्वेश्चंस में वो ये है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर्स ऑलरेडी आपको पता है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? एक ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 एंड इटसेल्फ। जैसे आपका 2 एक सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 और एक 2, 1 एंड इटसेल्फ। तो ये क्या हुआ? प्राइम नंबर हो गया। तो प्राइम नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं बेटे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या होता है? ठीक है, इसको बस आपको स्टेटमेंट को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यूज करेंगे हम क्वेश्चंस में। कैसे यूज करेंगे उसको आप देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है every composite number can be expressed as a product of prime and this decomposition is unique apart from the order in which the prime factor occur।
यानी कि आप किसी भी नंबर को, चाहे वो प्राइम नंबर हो ऑलरेडी या फिर वो कंपोजिट नंबर हो जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, वो कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। ओके, तो यहां पे आप कोई भी कंपोजिट नंबर ले लीजिए, ठीक है, उसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो सबकी यूनिक होती है, हर एक पर्टिकुलर नंबर की यूनिक डिकम्पोजिशन यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन होती है। कैसे, जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैंने 6 लिखा है, तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे बेटे, 6 के प्राइम फैक्टर होंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3, सिंपल है। और अगर मैं बोलूं कि अगर मैं 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो इसके क्या बनेंगे बेटा, 2 × 2 × 2, ठीक है, यही बनेगी। इसी तरह अगर मैं 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन लूं तो 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगी, 2 × 5। तो आप देख रहे होंगे कि 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है, यानी कि अलग अलग आ रही है सभी की, कोई भी कंपोजिट नंबर हम ले रहे हैं उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग आ रही है, ठीक है, समझ आया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके पास आता है बच्चा एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट भी हम जान लेते हैं। इसके दो मेथड हैं जो आपको डिस्कस करने हैं, क्योंकि फैक्टर ट्री मेथड और एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, दोनों को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो फैक्टर ट्री मेथड है इसकी कई बार केस स्टडी भी आ जाती है, ठीक है। तो केस स्टडी के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरी केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको सिर्फ एक कमेंट करना है छोटा सा कि आप केस स्टडी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर ज्यादा मेरे पास कमेंट आएंगे तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब देखिए ट्री मेथड क्या होता है बच्चे, इसमें आपको इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है, बस आपको देखना है कि किस किस के टेबल पे डिवाइड हो, ठीक है। कैसे, जैसे हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर नंबर लिखते हैं 2, क्योंकि लास्ट में 2 है तो 2 के टेबल पे आ जाएगा, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 7 जा एंड 2 6 जा, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे नंबर। अगेन इसके फैक्टर हम निकालते हैं यहाँ पे, तो अगेन लास्ट में 6 है तो 2 के टेबल पे आ जाएगा, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अगेन इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम इस तरह से, तो यहाँ पे लास्ट में 2 है तो 2 के टेबल पे फिर से आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 2 जा 4, 1 आ गया, 2 9 जा एंड 2 4 जा, ओके। इस तरह से आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते चले जाएंगे इसको। अगेन हम इसको 2 के टेबल पे लेके जाएंगे, दो फैक्टर 2 के टेबल पे, 2 1 जा 2 4 जा एंड 2 7 जा, ओके। अगेन आप देखेंगे तो ये 7 के टेबल पे आ रहा है, 7 क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो 7 2 जा और 7 1 जा, ओके। अगेन अब ये देखो 3 के टेबल पे आ रहा है, मिनिमम नंबर रखना है आपको, या आप 7 के टेबल पे भी कर सकते हो, तो 3 7 जा 21। तो ये आप देखेंगे हमने पूरे नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। तो आप यहाँ पे ये जो नंबर आए आपके पास, इन नंबर्स के हिसाब से आप इनको लिख सकते हो। कौन से नंबर आए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये 2 3 2 2 2 7 3 एंड 7, ये आपके सभी क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि हमने 2 3 5 2 का क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से कर सकते हो। इस मेथड को बोलते हैं बच्चे फैक्टर ट्री मेथड, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो ये ऑलरेडी आपके पास साइड में यहाँ पे लिखा हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको कैसे करना है, इसको भी आप सिंपल इसी तरीके से कर सकते हो, बस यहाँ पे हम लाइंस इस तरह से ड्रॉ करते हैं। 2 के टेबल पे 2 1 जा 2 1 जा, 2 7 जा एंड 2 6 जा। अगेन इसको 2 के टेबल पे करें, 2 5 जा 2 8 जा 2 8 जा, ठीक है। अगेन 2 के टेबल पे 2 2 जा 4, 2 9 जा एंड 2 4 जा। अगेन 2 के टेबल पे 2 1 जा 2 4 जा एंड 2 7 जा, ठीक है। इस तरह से करते चले जाएंगे। अगेन इसको 7 के टेबल पे 7 2 जा 7 1 जा, 3 के टेबल पे 3 7 जा और 7 के टेबल पे 1, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर आया है और ये वाले जो प्राइम फैक्टर आए हैं सबके सब सेम है, इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरह से आप इन फैक्टर ट्री मेथड्स को और प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज कर सकते हो बच्चे। अगर समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को आराम से देखिएगा ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इनका यूज होने वाला है इसलिए आपको मैंने पहले सॉल्व करके दिखाया, ओके। तो बच्चे नेक्स्ट है आपके पास HCF, ठीक है। हम यहाँ पे HCF निकालना सीखेंगे। इसके दो नाम और भी हैं, GCD और GCM। GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, ये 3 नामों से जाना जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो तीनों में से कोई भी नाम आ जाए तो आप इसको ध्यान रखिएगा, आपको ये HCF ही निकालना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको, उसको आप देखिए। सबसे पहले आपको HCF निकालने के लिए देखो हम यहाँ पे इनके नाम को समझते हैं और इसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है।
पहले बोल रहा है कि इसके फैक्टर निकाल लो। देखो यहाँ पे लास्ट वर्ड है फैक्टर, तो हम फैक्टर निकालते हैं पहले। मैं ऐसे बिल्कुल डीपली बता रहा हूँ, बेसिक से बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। पहले 12 है तो 12 के फैक्टर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब नहीं समझ आ रहा तो आप इस तरह से इनको भी निकाल सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 के टेबल पे 6, 2 के टेबल पे 3 और 3 के टेबल पे 1। इसी तरह हम 15 को भी निकाल लेते हैं। 3 5 जा 15, ओके, और 5 1 जा 5। तो यानी कि हमारे पास 15 के फैक्टर भी आ गए 3 मल्टीप्लाई 5। समझ आया? उसके बाद हम 21 के भी फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 3 के टेबल पे 3 7 जा और 7 1 जा, ठीक है। तो 21 के फैक्टर आए बच्चा 3 मल्टीप्लाई 7। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, कॉमन फैक्टर ढूंढने हैं, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर आप इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे आप देखिए इन तीनों में जो कॉमन आ रहा होगा वही आपका क्या बन जाएगा बेटे, HCF बन जाएगा। देखो ये तीनों में सिर्फ ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो HCF यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है, 3 बन जाता है। इतना आपको ध्यान रखना, जो तीनों में कॉमन है वही आपका क्या बन जाता है, HCF बन जाता है, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। कई बार हम क्वेश्चंस में जैसे हमारे पास 2 इंटू 2 आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 और 3 रेज टू पावर 1, क्योंकि 3 जो है वो एक बार है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, और यहाँ पे 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1, क्योंकि एक एक बार यूज किए गए हैं। तो इसी तरह इनको प्राइम फैक्टर को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। आई होप आपको क्लियर होगा। इसी को बेटे बोलते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, जो हमने प्राइम फैक्टर यहाँ पे निकाले, ठीक है, या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। दो मेथड है, मैंने आपको समझा दिए हैं, एक फैक्टर ट्री मेथड है और एक आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चे आपके पास एलसीएम, ठीक है। इसमें होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें भी हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ही यूज करते हैं। कैसे करते हैं बच्चा, जैसे 12 के आपने फैक्टर लिखे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 15 के फैक्टर हमने लिखे थे 3 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह 21 के फैक्टर हमने लिखे थे बच्चे 3 मल्टीप्लाई 7, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमने कॉमन फैक्टर लिए थे उनको तो साथ साथ लिखते ही लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 लिखा, इसके साथ ही जो आपके पास बचते हैं उनको भी, जो रिमेनिंग रह जाते हैं बेटे, उनको भी हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो वो क्या बन जाते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बन जाते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखना है बच्चा इसको, ये जो 2 है यहाँ पे 2 टाइम्स है, इसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से, और बाकी बचे हुए 5 इंटू 7। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम भी आ जाएगा। कैसे करना है, देखो 5 2 जा 10 हो गया, ये 10 तो यहाँ आ गया, 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42 आ जाता है, ठीक है। तो आपका एलसीएम आ गया सीधा 420। तो इस तरह से आप एलसीएम बच्चे निकाल सकते हो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ के बीच में जो रिलेशन होता है बच्चे, उसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर देगा। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इनको आप नोट कर लीजिएगा, चाहे आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कैसे करना है इसको देखिए, यहाँ पे आपके पास पहला जो रूल है वो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि दो नंबर, आप कोई भी यहाँ पे 2 नंबर होंगे, ये एक नंबर ए है एक नंबर बी है, उनका प्रोडक्ट जो होता है बेटे वो एलसीएम और मल्टीप्लाई एचसीएफ के बराबर होता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस में यूज होता है, खासकर एमसीक्यू क्वेश्चंस में इसको यूज किया जाता है। अभी हम इसके 1-2 क्वेश्चंस को करेंगे बिल्कुल बेसिक से, फिर हम इसके एडवांस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आता है, HCF ऑफ गिवन नंबर इज ऑलवेज डिवाइड या फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। मतलब अगर आप देखें, हमने इसका HCF निकाला था, ठीक है, कितना आया था, यहाँ पे देखिए 3 HCF आ रहा था, और एलसीएम कितना आया 420। तो अगर मैं एलसीएम को डिवाइड करवाऊं HCF से, मतलब के 420 को मैं डिवाइड करवाऊं 3 से, तो ये काट देगा इसको पूरी तरह से, 4 जा और ये, ठीक है। तो ये पूरी तरह से कट गया। इसका मतलब ये जो लाइन हमने यहाँ पे लिखी है कि HCF इज अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम, ठीक है। बात समझ आई बच्चे, यहाँ पे ये जो लाइन है फर्स्ट ये वाली, ठीक है, फैक्टर होता है एलसीएम का। उसके बाद HCF ऑफ कोई भी को प्राइम नंबर हो, को प्राइम नंबर कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे 2 3 जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, ठीक है, उसी को को प्राइम कह देते हैं। तो को प्राइम का जो HCF होगा वो हमेशा क्या होगा बच्चे, 1 होगा, क्योंकि इन दोनों में से 1 ही कॉमन आएगा। और अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होगा बेटे, को प्राइम का इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दे तो वही आपका क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं इनका एलसीएम निकालना हो को प्राइम नंबर का तो वो होगा 6, और अगर इनका HCF निकालना होगा तो वो होगा 1, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं।
तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपके, ठीक है। इनको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम सॉल्व करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए और हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती रहे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैंने सारे एचसीएफ के क्वेश्चंस या आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं लिए हैं। जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे मैंने वो इसमें चूज किए हुए हैं। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस हम वन बाय वन करते चले जाएंगे, ठीक है। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें 140 की, तो क्या बनेगी बच्चे, 2 के टेबल पे 7 आ जाता है, 2 के टेबल पे 35 हो जाएगा। फिर आप देखें 5 के टेबल पे 7 और 7 के टेबल पे 1, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाती है। मतलब आप इसको लिखेंगे कैसे, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, और आप कैसे लिख सकते हो 2 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 1 और 7 रेज़ टू पावर 1, ठीक है। तो ये आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाती है, ठीक है। उसके बाद कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें प्राइम फैक्टर्स आपके टोटल कितने आते हैं। तो प्राइम फैक्टर आपके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 ये है, 1 ये है और 1 ये है, तो टोटल कितने हो गए 4। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी नंबर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140, तो आप ध्यान रखिएगा वो आंसर कितना आएगा कि कितने प्राइम नंबर्स को आपने यूज किया है इसमें, वो आएगा 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं 156 को। तो ये 2 के टेबल पे आता है 2 7 जा 2 8 जा, अगेन 2 के टेबल पे 2 3 जा 2 9 जा, ठीक है। अगेन 13 के टेबल पे आता है 13 3 जा 39 और 3 1 के टेबल पे 1, तो ये आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाती है। इसको आप नोट कर सकते हैं इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे किया। नेक्स्ट की बात करते हैं, इनको भी हम सॉल्व करते जाते हैं। 3 8 2 5, इसको सॉल्व करें तो 5 के टेबल पे 5 7 जा 35, 3 5 6 जा 5 5 जा 25। उसके बाद अगेन 5 के टेबल पे 5 1 जा 2, 5 5 जा और 5 3 जा, ठीक है। अगेन 3 के टेबल पे आता है 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। अगेन आप देखें तो ये 3 के टेबल पे आता है 3 1 जा और 3 7 जा और 17 के टेबल पे 1, जो आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन आती है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 रेज़ टू पावर 2, क्योंकि 2 यहाँ पे यूज किए गए हैं 5 और 3 यूज किए गए हैं 3 की पावर 2 और 17 की पावर 1, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। इसमें आप देखें 5 0 0 5, इसको सॉल्व करें तो क्या वैल्यू आती है बच्चे, 5 के टेबल पे 5 1 जा 0 0 5 1 जा, ठीक है। इसको अगेन अब हम यूज करते हैं 11 के टेबल पे भी आ जाएगा। देखो 11 के टेबल पे करें तो 11 9 जा 99, 1 बच गया, 11 1 जा 11। उसके बाद 13 के टेबल पे आता है 13 7 जा और 7 के टेबल पे 1 आ जाता है, ठीक है। इस तरह से आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक सेकंड, नेक्स्ट है बच्चे 7 4 2 9, इसको भी हम फैक्टराइज कर लेते हैं। ये 17 के टेबल पे आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करें उसके बाद ये 53 और 51 आ जाएगा और लास्ट में 51 2 बचा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7, ठीक है, 7 आ जाएगा। एंड देन इसको फिर से आगे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 23 के टेबल पे, ठीक है। तो 23 के टेबल पे आएगा आपके पास 23 1 जा 23 और यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करें फर्दर तो आ जाएगा 19 के टेबल पे आ जाएगा 3 9 जा 27 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद 19 के टेबल पे आपके पास आ जाएगा 1, तो ये आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाती है इस क्वेश्चन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में या 2 नंबर में। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आएगा, तो सिंपल सा तरीका है, मैंने जैसे ऊपर से नीचे की तरफ हम फैक्टर ट्री मेथड करते आए हैं, बस इसको नीचे से ऊपर क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो 17 2 जा कितना होता है 34 आ जाएगा, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देखेंगे कि 3 3 जा 9 यहाँ पे आ जाता है और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 9 2 जा 18, तो n की जगह जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 18, एंड 18 2 जा कितना होता है 36 आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आपके आंसर जो आएगा बेटा वो क्या आएगा 36, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। और 36 2 जा कितना होगा 72, यानी कि n की वैल्यू आपके पास कितनी आई है
72 आई है और n की वैल्यू जो आपके पास आई है वो कितनी है 18। तो इस तरह से एक नंबर में या दो नंबर में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चे, पास आता है बच्चे फाइंड एलसीएम ऑफ 336 एंड 54 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको कैसे सॉल्व करना है, सिंपल सा आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले करेंगे। तो वो क्या आएगी, यहाँ पे पहले 2 से हम इसको काउंट करेंगे। 2 के टेबल पे 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा। अगेन 2 के टेबल पे 2 8 जा, 2 4 जा 8। ठीक है, अगेन 2 के टेबल पे 2 4 जा, 2 2 जा। अगेन 2 के टेबल पे 2 2 जा, 2 1 जा। फिर 3 के टेबल पे 3 7 जा और लास्ट में 7 1 जा। हो गया। उसी तरह हम 54 के भी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे 2 के टेबल पे 2 2 जा, 2 7 जा। अगेन 3 के टेबल पे अब हम करेंगे इसको 3 9 जा और 3 के टेबल पे 3 3 जा और 3 के टेबल पे 3 1 जा। तो आपके पास आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो 3 3 6 के फैक्टर आए हैं हम इनको पावर्स में कन्वर्ट करके लिखेंगे। जैसे 1 2 3 4 आपके पास 2 है तो 2 रेज़ टू पावर 4 आ जाता है। इसी तरह 3 आपके पास 1 है और 7 आपके पास 1 है। ओके, इसी तरह 54 को भी आप राइट कर सकते हो। कैसे, 3 की पावर यहाँ पे आपके पास 4 है, ठीक है, नहीं 3 है, सॉरी 3 की पावर 3 आप यहाँ पे यूज करेंगे इनटू और 2 रेज़ टू पावर 1। ठीक है, ये आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाता है। अब हम बात करते हैं बेटे एलसीएम की। एलसीएम क्या होगा, मैंने बताया सिंपल, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर को यूज करना है और आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा कि एलसीएम में मैक्सिमम पावर को हम लेते हैं, ठीक है, और एचसीएफ में लीस्ट पावर को लेते हैं। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में आप इसको फिट कर पाएंगे। कैसे, ध्यान से देखिएगा, मैक्सिमम पावर यानी कि आप इस 2 की पावर 4 देखिए और 2 की पावर 1 देखिए। तो मैक्सिमम पावर क्या है एलसीएम के लिए, 2 की पावर 4 यूज करेंगे। एलसीएम के लिए ध्यान रखिएगा, हम एलसीएम निकाल रहे हैं। उसी तरह अब 3 को चेक करते हैं। 3 की पावर यहाँ पे 3 है और 3 की पावर 1 है, तो इसका मतलब है हम 3 की पावर 3 को यूज करेंगे। साथ में अब क्या बचा हमारे पास, 7 बचा है, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपका क्या बन जाएगा बच्चा, एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, समझ आया। इसी तरह अगर मुझे इसी का एचसीएफ निकालना होता है, मैं इसी में क्लियर कर रहा हूं, एचसीएफ निकालना होता है इसी क्वेश्चन का, तो आप मिनिमम पावर को यानी कि कम से कम पावर को उठाते। जैसे 2 की पावर यहाँ पे सबसे कम क्या है, 2 है, ठीक है, और 3 की पावर इन दोनों में जो कॉमन आ रही है सिर्फ उसको लेना है एचसीएफ में। तो सबसे कम पावर क्या है बेटा, 1 है, तो यहाँ पे 3 की पावर क्या आ जाती है, 1। तो ये आपका 6 जो है वो एचसीएफ यहाँ पे आ जाता है इस क्वेश्चन। ठीक है, 2 के टेबल पे 2 4 जा, 2 8 जा। 2 के टेबल पे 2 2 जा, 2 4 जा। 2 के टेबल पे अगेन 12, 2 के टेबल पे 6, अगेन ऐसे ही करते जाएंगे। 2 के टेबल पे 3 और 3 के टेबल पे 1। इसी तरह 408 के भी कर लेते हैं, तो आएगा 2 के टेबल पे 2, ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। अब आपको निकालना है एचसीएफ। ठीक है, तो पहले हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। 96 के क्या बन रहे हैं आप देखिए, 1 2 3 4 5, यानी 2 रेज़ टू पावर 5 आ रहा है इनटू और 3 रेज़ टू पावर 1 आ रहा है। इसी तरह 408 को भी हम राइट करेंगे 1 2 3, तो 2 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हो, और 3 यहाँ पे 1 टाइम है और 17 है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चों। अब आपको यहाँ पे निकालना है सबसे पहले एचसीएफ। तो एचसीएफ आप कैसे निकालते हैं, मैंने अभी बताया, मिनिमम पावर। एचसीएफ किसके साथ रहता है, मिनिमम पावर के साथ रहता है। तो यहाँ पे आप 2 की पावर को क्रॉस चेक करें, यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 5 पावर है, तो 2 रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा बच्चा। ठीक है, इसी तरह 3 की पावर को देखें तो 3 की पावर 1 ही आ रही है, तो आप इनका एचसीएफ निकाल सकते हो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 करें तो ये बन जाता है 24, एचसीएफ आ गया। इसी तरह अब आपको क्या करना है बच्चे, यहाँ पे एलसीएम निकालना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है।
तो आप बड़े ध्यान से देखिए, मैंने आपको एक रिलेशन बताया, अब अलग से करने की जरूरत नहीं है, आप रिलेशन को यूज कर सकते हो। रिलेशन, क्या रिलेशन यूज किया था हमने बच्चों? देखो, A मल्टीप्लाई B इक्वल्स टू LCM मल्टीप्लाई HCF, ये रिलेशन बताया था मैंने अभी आपको, इसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जो A नंबर है ना बच्चा, वो आपका क्या है 96 है, और B नंबर आपका क्या है 408 है। तो A वैल्यू कितनी आ जाएगी 96 मल्टीप्लाई 408 इक्वल्स टू, और यहाँ पे आपके पास जो एलसीएम है वो तो निकालना है, एलसीएम को एलसीएम रहने देते हैं, और एचसीएफ अभी अभी आप निकाल कर आए हैं, दैट इज 24। ठीक है, 24 यहां पे आप लिख सकते हो। ठीक है, 24 आ गया। अब आपको क्या करना है, देखो ये मल्टीप्लाई में एलसीएम के, तो ये कहां जाएगा, इन दोनों के डिवाइड में चला जाएगा, तो वैल्यू आएगी 96 मल्टीप्लाई 408 डिवाइड में आ जाएगा 24। इसको अगर कट करें तो आ जाता है 4 के टेबल पे, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू कितनी आती है 8 4 जा 32, और ये आ गया 4 4 जा 16। तो ये बेटे आपके पास एचसीएफ डायरेक्ट आ जाता है इनको मल्टीप्लाई करने के बाद। ये आपका HCF दे रखा है, ये जो वैल्यू है ये किसकी है, सीधी 9 दे रखी है। आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो आप देख रहे होंगे कि हमें A भी दे रखा है, B भी दे रखा है, HCF भी दे रखा है, तो एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे पहले जो गिवन है उसको लिख लो आप। गिवन है A इज इक्वल टू 306, B आपके पास आता है 657, ठीक है, और HCF आपको दे रखा है 9, ठीक है। एलसीएम आपको क्या करना है, फाइंड करना है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे वी नो A मल्टीप्लाई B इक्वल्स टू LCM मल्टीप्लाई HCF, सो सिंपल। तो यहाँ पे लिख सकते हो 306 मल्टीप्लाई 657 इक्वल्स टू LCM आपको फाइंड आउट करना है, और HCF आपके पास कितना है 9। तो सिंपल आपको क्या करेंगे, इस 9 को इसके नीचे लेके जाएंगे और इसको डिवाइड करवा देंगे। तो 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9, 9 से आप इसकी कटिंग कर सकते हो, 9 के टेबल पे ये कट जाता है, 9 3 जा एंड 9 4 सा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी 34 मल्टीप्लाई 657, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चैप्टर का अभी हमने बेसिक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों कैसा लगा आपको ये कंटेंट? आई होप आपको अच्छा लगा होगा बच्चे। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।